हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एंड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आज हम हमारे नए टॉपिक के साथ मिले हैं, दैट इज आपका लाइट एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, लाइट एंड ऑप्टिक्स। तो लाइट के फिनोमेना होते हैं दो, आपको पता ही है। वो लाइट के फिनोमेना से जितने क्वेश्चन आते हैं उस बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास है क्लास 45। ठीक है, इससे पहले 44 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। ठीक है भाई, और हमारी जो टोटल क्लास है वो 51 अराउंड कुछ होने वाली हैं। ठीक है, जिसमें आपकी जितने भी फिजिक्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले 4-5 साल के, वो तो सारे ही कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो एक एक क्लास में कई टॉपिक्स आपके फिजिक्स के कवर हो रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन की जो आपकी पूछने का वो है कम रहता है। ठीक है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से आपके पेपर में कम पूछे जाते हैं, बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के हमारे पास पीवाईक्यू उतने ज़्यादा बनते नहीं हैं। ठीक है भाई, और अपने पास से पीवाईक्यू बना के कराने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाते हो तो उसी से बेनिफिट होता है आपका। ये हमारा स्पेशल बैच है, SSCGD मिशन सफलता बैच। आपको पता ही है कि मोस्टली टीचर्स का इसमें सिलेबस कवर हो चुका है। जैसे आपका सुरेंद्र सर, रीजनिंग का सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। उसके बाद आपके संजीव सर जो आपको रीजनिंग पूरी कंप्लीट करा चुके हैं, और आपके GS के टीचर हैं राहुल सर, वो आपको GS पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सिलेबस मेरा तबीयत की वजह से और एक थोड़ा बहुत मीशा मैम का रहता है, वो आपका अभी ये लगा लो कि एक हफ्ते के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वीक का और सिलेबस है, और तो सारे बच्चों से उम्मीद है कि सारे बच्चे जुड़े रहें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ये आज का हमारा पहला सवाल है। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं, जिन्होंने मुझसे लाइट एंड ऑप्टिक्स में आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्लास में पढ़ा हुआ है, वो सारे क्वेश्चन आराम से बना देंगे। एक बार पढ़ते ही सारे सवाल आपके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, आपको कॉन्सेप्ट बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स आपका PYQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो आप फटाफट अपना PYQ लगाओ। ठीक है, और फटाफट इसका आंसर बताने की कोशिश करो, जल्दी देखो भाई। तो पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज नॉट करेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए कौन सी करेक्ट नहीं है पूछा है। ठीक है, यहाँ पे अवतल सॉरी भाई, यहाँ पे अवतल आप कर लेना, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार, मतलब कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। तो आप ध्यान से आप पढ़ने की कोशिश करो। क्या जो आपका ये होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ये एट F पे होता है? जो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज होती है वो एट इन्फिनिटी पे होती है। साइज ऑफ इमेज आपका हाईली एनलार्ज्ड होता है। तो ऐसे करके ये चीज़ें कनेक्ट करके आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आप कॉनकेव मिरर में याद करो कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो कहाँ होती है, एट इन्फिनिटी होती है। सॉरी, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। तो इन्फिनिटी पे नहीं होते हैं, या तो बियॉन्ड C बनेगी, या बिटवीन C एंड F बनेगी, या फिर F पे बनेगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे कभी नहीं जाती है। और आपका पोजीशन ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज्ड भी हो सकती है, बियॉन्ड C भी हो सकती है, बिटवीन F एंड C भी हो सकती है। ठीक है, और आपका साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज्ड हो सकती है, एनलार्ज्ड हो सकती है, डिमिनिश्ड हो सकती है, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड नहीं हो सकती है। तो इसमें आंसर जो हमारा आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D इज अ राइट आंसर। इसमें इसने क्या पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं, नॉट पे फोकस करके, और उसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U है, और V इज क्या है, इमेज का डिस्टेंस है। ठीक है, एंड F इज द फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब जो बेसिक होता है। तो इसमें बेसिक है मिरर का फॉर्मूला पूछा गया, आपको पता ही है कि ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई, इसमें तो सोचने वाली जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। The splitting of white light into its component color is called dispersion। आपको पता है कि जब एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पे डाला जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है, बहुत सारे रंग बिरंगे ऐसे प्रकाश में बढ़ जाता है। तो पूछा गया है कि वो क्या होता है, तो वो होता है आपका डिस्पर्जन। अरे
ये गड़बड़ हो गई बेटा, कोई बात नहीं, हो गई तो ये आंसर साथ में ही चिपक गया, यहाँ पे डैश आना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए डैश, डैश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर लगा देते हैं, वर्ण विक्षेपण। The reflection on a bathroom mirror, the lake, and the glare on a pair of glasses are caused by which type of reflection? बाथरूम का शीशा, झील या चश्मे की चमक पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किसकी वजह से बनता है? तो आपको पता है कि वो किसकी वजह से बनता है, वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है, ठीक है। किसकी वजह से बनता है? नियमित परावर्तन की वजह से बनता है। आगे बढ़ते हैं, which of the following element is not suitable for the fabrication of a light emitting diode structure? कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं है पूछा है तो गैलियम फॉस्फाइड यूज करते ही हैं, इंडियम गैलियम भी यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड भी यूज करते हैं, तो गैलियम वाली तो सारी चीजें यूज करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? नहीं पूछा है तो जर्मेनियम आंसर आ जाएगा, जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम आपका ठीक नहीं रहता है। अगला सवाल है, गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू ऑब्जर्व ब्लू एंड वायलेट लाइट, लिविंग येलो लाइट। सोना और तांबा क्या करता है? बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है, जिसमें पीला प्रकाश निकलता है, जिससे कैसा कैसा, ए भगवान, रुको भाई रुको, एक्चुअली में इसमें डैश आएगा और डैश में ब्लू भर दिया है, रुको, कोई बात नहीं, हम इसको भी ठीक कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा डैश, मतलब कौन कौन से प्रकाश को जो है वो सोना और जो तांबा होता है वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है। कौन कौन से प्रकाश को सोना और तांबा एब्जॉर्व कर लेता है? तो एक तो बैंगनी प्रकाश को करता है, और इसके आगे आएगा डैश, ठीक है, डैश और बैंगनी, कौन सा और बैंगनी, तो आंसर आ जाएगा ब्लू। आंसर क्या आ जाएगा? ब्लू, यानी कि नीला, ठीक है, नीले प्रकाश को एब्जॉर्व कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट? ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, 7 रंग, आपको पता है कि सनलाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर रेनबो वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इज 2.42, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वाला होता है, तो ये किस में होता है? ये होता है आपका डायमंड में, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन ओनली ऑन डायमंड में होता है, और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन से ही जो आपका जेमिनोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी भी, जैसे उनके पास बहुत सारे जेम्स जाते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए, तो उसी से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही वो ये डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर ये जैम है, ये पर्टिकुलर ये वाला जैम है, ये पर्टिकुलर ये वाला जैम है, और उस हिसाब से उनके फिर कार्ड्स बना दिए जाते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अपार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट विच अदर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ओशन? सूर्य के प्रकाश की तात और हरी, तात नहीं, लाल और हरी, लाल और हरी तरंग दैर्ध्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंग दैर्ध्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है? तो कौन कौन सी होती है इसके अलावा? तो इसके अलावा आपकी जो होती है येलो, पीली, तो पीली भी जो है वो अवशोषित कर लेता है आपके समुद्र के में पानी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल एज अ हेडलाइट? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जो है वो यूज किया जाता है व्हीकल्स में, अवतल दर्पण आपका यूज किया जाता है व्हीकल्स में हेडलाइट में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर शो अ लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट? तो बिल्कुल पार्श्व परिवर्तन, ठीक है, कौन सा आपका प्रकाश, बिल्कुल पार्श्व परिवर्तन कौन सा दर्पण आपका प्रदर्शित करता है? तो पार्श्व परिवर्तन आपका प्रदर्शित करता है प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण।
पीपल हु वियर बायोफोकल लेंसेज हैव, जिन लोगों ने बायोफोकल लेंसेज पहने हुए होते हैं तो उन लोगों को इनमें से कौन सी बीमारी होती है पूछा गया है। तो उनको बीमारी होती है प्रेस बायोपिया, प्रेस जरा दूर दृष्टि दोष, जिसमें उनकी नज़दीक की नज़र भी कमज़ोर हो जाती है और दूर की भी हो जाती है, जो कि मोस्टली बुढ़ापे की वजह से होता है। अगला है आपका सवाल, द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन जो है वो बदलते भी नहीं है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला सवाल है आपका, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ इमेज, वेयर एज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड इमेज, विमेज। ठीक है, मतलब कि समतल दर्पण की उसको भी इमेज कहते हैं और उसके प्रतिबिंब को भी इमेज कहते हैं। लेकिन कौन कौन सी कैसी इमेज बनेगी, पहले तो पूछा है कि नॉर्मल मिरर से कैसी बनेगी, स्क्रीन पे बनने वाली, और फिर दूसरी पूछा है आपका समतल दर्पण से कैसी बनेगी। ठीक है, तो कैसी कैसी बनेगी आपकी, रियल और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे डैश डैश आएगा, वास्तविक और आभासी। ठीक है, प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं, यहाँ डैश आएगा, और बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं, एक डैश इस क्वेश्चन में यहाँ आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे डैश आएंगे आपके। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। तो एलईडी की फुल फॉर्म तो सबको पता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये आपका एलईडी की फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, मायोपिया को और किस नाम से जानते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, यानी कि नियर साइटनेस, आपका निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। ठीक है भाई, विच फिनोमेना डील्स with the scattering of light by molecules of medium when they are excited to vibrational energy level। तो कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्रोतों तक उत्तेजित होते हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी घटना है, तो इसमें से ऐसी वो घटना है रमन इफेक्ट, और आपको पता है कि रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, द फिनोमिनन ऑफ डाइवर्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड डैश, यहाँ पे आएगा इज कॉल्ड, यहाँ पे आएगा डैश। ठीक है, यहाँ पे डैश आ जाएगा। जब आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है और वो अपना पाथ भटक जाती है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया है। तो उस चीज़ को आपका क्या कहते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the name of phenomena derived by scattering of light in which mountain tops acquire a rosy or orange hue around sunrise and sunset? आपको पता है कि अगर आप कहीं पर्वत से सूर्योदय सूर्यास्त देख रहे हो तो जो सन होता है उसके दोनों तरफ आपको लाल और नारंगी रंग दिखता है, तो वो किस वजह से दिखता है, उस घटना का नाम क्या है। तो उस घटना का नाम है एल्पेनग्लो। उस घटना का नाम क्या है, उस घटना का नाम है एल्पेनग्लो। बहुत बेसिक सा सवाल है और कई बार पेपर में पूछा जाता है एल्पेनग्लो के बारे में। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट एमिटिंग बाय द सन, जो सन से प्रकाश आता है उसका रंग कैसा होता है। तो आपको पता है कि सफेद रंग का प्रकाश सन से आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच। ठीक है, तो 120 डिग्री पे रखे गए हैं, एक ये आपका बेसिक है और फिर यहाँ पे आपका ये 90। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे 120, तो 120 अगर डिग्री पे दो रखे गए हैं उनके सामने, फिर एक वस्तु रखी गई है, तो इसमें पूछा है कि कितनी इमेज उसकी बनेंगी। तो उसकी इमेज बनेंगी आपकी 2।
ठीक है, 2 इमेज बनेगी, 2 इमेज। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, इसको आप 2 सीधा भी याद कर लोगे, रट लो बेशक, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेट टू दैट ऑफ क्राउन ग्लास, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तन क्राउन ग्लास के सबसे निकटतम है? तो किसका है भाई? तो इनमें से आपका कनाडा बैल्सम, ये एक अलग सा सवाल है, ठीक है, कभी पेपर में वैसे पूछा नहीं जाता बट इन्होंने पूछ लिया है तो सवाल को याद रखेंगे, बाकी तो बेसिक ही आपके चल रहे हैं अभी तक। कोई कोई सवाल ऐसा है जो बिल्कुल हटके पूछ लेता है, पता नहीं कहाँ से पूछा, ठीक है। द पार्ट ऑफ आई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इमेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इनटू न्यूट्रल सिग्नल्स, तो ये सब तो आपको क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो रेटिना, रेटिना आंसर आएगा आपका, ठीक है, कि आंख का कौन सा हिस्सा वो है जो तंत्रिका संकेतों को किसी वस्तु की छवि में बदलता है, तो रेटिना बदलता है। What will be the size of image formed by a concave mirror when a object placed between pole and focus? तो साइज क्या रहेगा? तो साइज रहेगा enlarged, बड़ा रहेगा, ठीक है, बड़ा रहेगा, अवधारित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन के और रिफ्लेक्शन के जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं कि यहाँ इमेज रखेंगे तो कैसे बनेगी, यहाँ 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 रखेंगे तो कैसे बनेगी, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज मेनली ड्यू टू विच फिनोमिना, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो आपको पता है कि तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, तो सी लेवल तक जो है वो समुद्र में नीचे वस्तुएं देखने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है आपका पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेरिस्कोप। आगे बढ़ते हैं। मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज टू टीथ ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट के टीथ की बड़ी इमेज देखने के लिए जो आपका डेंटिस्ट होता है वो किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? तो वो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करता है। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एट द फ्रंट ऑफ द आई कॉल्ड इज, आपको पता है कि इसको कहते हैं कॉर्निया, जहाँ बीच में से आपकी लाइट एंटर करती है आपके आँख वाले हिस्से में। Which instrument is used to measure the intensity of light produced by an unknown source is termed of a standard source, तो इसमें से किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो फोटोमीटर को जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जानने के लिए फोटोमीटर का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, रजत हैज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट टाइप of lens will be ophthalmologist recommended to correct his vision, तो उसको क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है, तो कौन सा आपका दिया जाएगा उसको? तो हाइपरमेट्रोपिया वाले को कॉन्केव मिरर दिया जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया वाले को कॉन्वेक्स मिरर दिया जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर दिया जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखिए कि नेत्रों के विशेषज्ञ के लिए इन्होंने जो शब्द यूज़ किया है वो शब्द है आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो पेपर में ये वर्ड भी आ सकता है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किस चीज़ के डॉक्टर को कहते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, हमारे लाइट एंड ऑप्टिक्स के जो सवाल हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है भाई। अब आगे हमारे छोटे छोटे चैप्टर हैं नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि हमारा वर्क एंड एनर्जी है, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। और मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर हमारे रहते हैं, ठीक है। अभी हमारा एक नहीं, ग्रेविटी तो हमने कर लिया था, ग्रेविटी हमने कर लिया था। साउंड हमारा चैप्टर रहता है, साउंड हमारा चैप्टर रहता है। तो ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनमें से 10-10, 12-12 क्वेश्चन आपकी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो ऐसे करके 2-2, 3-3 चैप्टर मिक्स करके मैं आपकी आगे वाली क्लास लेकर आऊँगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही।
जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अब आप अभी लास्ट तक जुड़े हुए हैं तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।